करप्शन के खिलाफ बारूदी टेस्ट। तीन सेकंड और हिल गया अवैध साम्राज्य। टेस्ट ब्लास्ट की प्रक्रिया पूरी। बाईस मई को मिट्टी में मिल जाएगी इमारत। भ्रष्टाचार के खिलाफ बारूदी ब्लास्ट। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर में ट्रायल ब्लास्ट के बाद महाविस्फोट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब 22 मई को विस्फोट के जरिए दोनों टावर को गिराया जाएगा। टेस्ट ब्लास्ट के वक्त धमाके की आवाज सुनाई दी। आपको पहले ग्राउंड जीरो से हम पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर समझेंगे कि आखिर यह ब्लास्ट क्यों किया गया। जो भी ट्रायल ब्लास्ट किए हैं कितने क्लियर हुए हैं, क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अभी फ्यूचर ब्लास्ट के लिए वो प्लानिंग करेंगे। आपने एक वाइब्रेशन का क्वेश्चन पूछा, वाइब्रेशन एनालिसिस आज भी हुआ है, मॉनिटरिंग हुआ है। बेसिकली जो IITM चेन्नई से लोग आए हैं, वी हैव हायर्ड जियो टेक्निकल स्ट्रक्चरल फ्रॉम कोची अलॉन्ग विद IIT चेन्नई, जिसने आज मॉनिटरिंग की है वाइब्रेशंस की। 6 पॉइंट्स पे की है, गेल के पाइपलाइन पे, ATS में, एमरल्ड में, सब जगह पे ये मॉनिटरिंग हुई है। इसके रिजल्ट्स इमीडिएट नहीं आते। दे विल गो बैक टू चेन्नई, दे विल फॉर्मुलेट द रिपोर्ट। सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने वाली एजेंसी ने जब दोपहर 2:30 बजे टेस्ट ब्लास्ट किया तो उसकी आवाज भी दूर तक सुनाई दी। 3 से 4 मिनट तक ये आवाजें आसपास के लोगों ने महसूस की और इस दौरान लोगों ने अपनी बालकनी, खिड़कियां, तमाम जगहों के दरवाजों को पूरी तरह से बंद कर दिया था। साथ ही 2:15 से लेकर के 2:45 तक रूट भी डाइवर्ट किए गए थे। साथ ही लोगों से इस बात को साफ तौर पर कहा गया था कि इस पीरियड के दौरान लोग घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि ये रिहायशी इलाका भी है और सुपरटेक ट्विन टावर्स के आसपास कई बड़े रिहायशी कॉलोनियां और साथ ही साथ और टावर्स भी हैं जिनको की नुकसान न पहुंचे। इस दौरान टेस्ट ब्लास्ट के दौरान इन तमाम चीजों का बड़ी बारीकी के साथ ख्याल रखा गया। 33 मंजिला इमारत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इसे धमाके से गिराया जाएगा तो दूर दूर तक धुएं का गुबार ही नजर आएगा और किसी तरह की अनहोनी न हो, इसको देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बारूदी ब्लास्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बस इंतजार 22 मई का है, जब मिट्टी में मिल जाएगी 33 मंजिला इमारत। नोएडा से अनुपम मिश्रा के साथ न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता सुशील पांडे की रिपोर्ट। करप्शन की इमारत के बारे में आपको एक एक जानकारी हम देते हैं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया में कितना खर्च आएगा और किस तरह से इस धमाके को अंजाम दिया जाएगा। ट्विन टावर को लेकर के अगर हम बताएं तो आपको कि 9 सेकंड में ट्विन टावर को गिराने का टारगेट रखा गया है। पूरे ट्विन टावर में विस्फोटक भरे जाएंगे, बाद में रिमोट कंट्रोल से विस्फोटक वहां पर ऑपरेट होगा और उसके जरिए वहां पर विस्फोट होगा। टावर गिराते वक्त मौके पर सिर्फ 5 लोग रहेंगे और भ्रष्टाचार का जो गगनचुंबी टावर है वो 9 सेकंड में ट्विन टावर को गिराने का टारगेट यहां पर रखा गया है। पूरे ट्विन टावर में विस्फोटक भरे जाएंगे, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूरे ट्विन टावर में बाद में इसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाएगा। विस्फोटक वहां पर रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होगा। टावर गिराते वक्त मौके पर सिर्फ 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 1 घंटे इस दौरान वहां पर बंद रहेगा। इमारत से 25,000 टन मलबा निकलेगा, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बारूदी ब्लास्ट रूट डायवर्जन का प्लान बनाया गया है। सेक्टर 108 का रूट उस दौरान डाइवर्ट रहेगा। ये रूट डायवर्जन का प्लान है। एल्डिको चौक से पंचशील अंडरपास ये रूट डाइवर्ट रहेगा। सेक्टर 83, सेक्टर 92 रूट डाइवर्ट रहेगा। ये यहां पर हम बता रहे हैं आपको, सेक्टर 83, सेक्टर 92 का रूट डाइवर्ट रहेगा। सेक्टर 132 से फरीदाबाद फ्लाईओवर ये प्लान बनाया गया है। सेक्टर 82 को सेक्टर 28 की ओर जाने वाले रास्तों पर रूट डाइवर्ट रहेगा। ये यहां पर प्लान बनाया गया है।
3 सेकंड में सुपरटेक ट्विन टावर ढहाने का टेस्ट ब्लास्ट पूरा हुआ। अब आपको न्यूज 18 संवाददाता सुशील पांडे की रिपोर्ट दिखाते हैं। एडिफिस कंपनी के द्वारा नोएडा के ट्विन टावर जो फिलहाल आप देख रहे हैं, इसी के 13वीं और बेसमेंट में एक्सप्लोजन ब्लास्ट करवाया गया। हालांकि ये एक डमी ब्लास्ट था जिसके द्वारा ये देखा गया कि आखिर किस प्रकार से और कितना एक्सप्लोजिव यूज करके इस बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि एडिफिस कंपनी के द्वारा ये एक बड़ा टास्क था, क्योंकि ये भारत की पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसको फिलहाल एक्सप्लोजिव के द्वारा गिराया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 22 मई को इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करवाया जाएगा और उसी के मद्देनजर ये एक्सप्लोजिव और ये बिल्डिंग पर एक टेस्ट ब्लास्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई थी। संबंधित तमाम जो अधिकारी थे, तमाम जो इंजीनियर्स थे वो मौके पे थे। उन्होंने यहां पर फिलहाल इस पूरी बिल्डिंग की गणना की और स्टडी की किस प्रकार से फिलहाल इस पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा। आपको दिखा भी दें कि ये तमाम जो मलबे हैं फिलहाल यहां पर इसीलिए किए गए थे ताकि यहां पर इस बिल्डिंग को जब भी जमींदोज करवाया जाएगा तो तमाम जो फैक्टर्स हैं उसको देखा जाएगा। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है फिलहाल, क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि एटीएस की जो बिल्डिंग है वो इस बिल्डिंग के जस्ट बगल में है और इसके दूसरी तरफ फिलहाल एक दूसरी सुपरटेक की भी बिल्डिंग है। तो ये एक बड़ा टास्क फिलहाल इस कंपनी के लिए है कि जब इस बिल्डिंग में एक्सप्लोजन करवाया जाए तो ये बिल्डिंग सीधे फिलहाल जमींदोज हो और इसका इफेक्ट अगल बगल वाली जो दोनों फ्लोर की बिल्डिंगें हैं उन पर ना हो, और इसीलिए फिलहाल इस टेस्ट ब्लास्ट को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। हालांकि 2:30 पर यह पूरा जो ब्लास्ट है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया। हालांकि उससे पहले एक अलर्ट सायरन बजाया गया और यहां पर तमाम जो सड़कें हैं उनको फिलहाल खाली करवा दिया गया। मीडिया वालों को फिलहाल यहां से हटा दिया गया था, लेकिन अब फिलहाल वो जो ब्लास्ट है वो हो गया है। तमाम जो संबंधित अधिकारी थे, तमाम जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने फिलहाल इस एक्सप्लोजन को स्टडी पे लिया। वाइब्रेशन इस बिल्डिंग में कितना हुआ, एक्सप्लोजन कितना इस मामले में लगाया जाएगा इस पूरी बिल्डिंग में, उसकी भी स्टडी की गई है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।